हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मंत्र पढ़ दूं, इजाजत है? एक मंत्र सुना दूं? अरे सुना दूं? हमारे हिंदू सज्जन भी बैठे गए। जो भी बातें बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा, जो बोलूंगा किताबों से बोलूंगा। मेरे पास किताब भी मौजूद है, गौर से सुनिएगा लोगों। अगर आप सुनना चाहते हैं, आपको समझ के तकरीर सुनना होगा। आप हुसैन पाक की महफिल में बैठे हो। कौन हुसैन? हुसैन को समझना इतना आसान नहीं है कि 3 दिन लाठी घुमा लो हुसैन समझ में आ जाएंगे। आप ढोल बजा लो हुसैन समझ में आ जाएंगे। नहीं नहीं, हुसैन को अगर समझना चाहते हो, हुसैन ऐसे समझ में नहीं आएंगे। हुसैन को समझने के लिए हुजूर की इताअत करनी होगी, हुसैन समझ में आएंगे। हुसैन को अगर समझना चाहते हो, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को समझना होगा, तब हुसैन समझ में आएंगे। हुसैन को अगर समझना चाहते हो, आपको फारूक आजम की अदालत को समझना होगा, तब हुसैन समझ में आएंगे। अगर हुसैन को समझना चाहते हो, उस्मान गनी की सखावत को समझना होगा, तब हुसैन समझ में आएंगे। अगर हुसैन को समझना चाहते हो तो मौला अली की शुजाअत को समझना होगा, तब हुसैन समझ में आएंगे। अगर हुसैन को समझना चाहते हो तो याद रखना, कुरान की तिलावत करना होगा। कुरान पढ़ते जाओगे, हुसैन को समझते चले जाओगे, कुरान की तिलावत करते चले जाओ। नाराए रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, जश्न शुहदाए करबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब बताइए, मैं मंत्र पढ़ दूं? मंत्र पढ़ दूं? इजाजत है? इजाजत है। अरे भाई बोलो ना, इजाजत है? इधर वाले ऐसे देख रहे, लगता हमसे कोई दुश्मनी है आप लोगों को क्या? आप लोग ऐसे काहे देख रहे हैं? जितने लोग अपनी माँ का दूध पिए गए, हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब देखिए बीच में 1-2 लड़का, नहीं लगता डब्बा वाला दूध पिया है क्या? अब इतनी उम्र हो गई, उसके ज़माने में जब वो बच्चा होगा, छोटी उम्र का होगा, उस वक्त डब्बा वाला दूध भी नहीं निकला होगा, लेकिन वो नहीं उठा रहा है। जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जितने लोग बोल रहे हैं उसे कुछ दिखाना न दिखाना, मुस्तफ़ा का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। हाँ, मुस्तफ़ा का गुंबद खदरा ऐसे ही कोई नहीं जाता। दौलत लाख आ जाए, जमीन का करोड़ों का मालिक हो जाए, हुकूमत आ जाए, हमने करोड़पति को हमने एड़ियां रगड़ रगड़ के मरते देखा गए, लेकिन मुस्तफ़ा का रोजा देखना नसीब न हुआ, गुंबद खदरा की ज़ियारत नसीब न हुई। गुंबद खदरा को वही देखता है जिसे हसनैन के नाना का बुलावा आ जाता है, वही गुंबद खदरा को देखता गए। और मैं तो कहना चाहूंगा लोगों, और शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा गए, अगर अल्लाह ने माल से नवाजा गए, कुछ देखना ना देखना, मुस्तफ़ा का गुंबद खदरा जरूर देख लेना। क्योंकि जानते गो लोगों, जो मुस्तफ़ा का गुंबद खदरा एक बार देख लेता गए, फिर जब वो वापस आता गए तो यही गुनगुनाता गए, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। आप रंग चढ़ाओ, मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश कर रहा है, मैं जिंदों के दरमियान बोलता हूँ, और मैं जानता हूँ ये जिंदा हुसैनी बैठे गए, पूरा मजमा। आज आप तस्वीर में देखो, दुआ करता हूँ मेरे मौला हकीकत में गुंबद खदरा की ज़ियारत नसीब अता फरमा दे। जाकर देखो तो सही, जो मदीना गया नहीं है उनको समझ में नहीं आता मदीना क्या है। सुन सुन कर सिर्फ मदीना समझ में नहीं आता, जो एक बार देख कर आता है तो फिर वो यही गुनगुनाता है, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना पूरा मजमा भूल जाओगे। क्या बोलना है? भूल जाओगे, सबको बोलना। स्टेज वाले थोड़ी देर सुनिएगा, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, और ऊंची आवाज में, और ऊंची आवाज में, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। और सच्ची
सच्ची बता रहा हूँ हजरत, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। एक मंत्र पढ़ दूं, मंत्र पढ़ दूं? अरे इजाजत है भाई, इजाजत है। जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। सुनो, भागवत गीता मेरे पास मौजूद है। कहा गया वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहष्ट, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्यक्षा साक्षी चेता केवल निर्गुणष्ट गणेशयं चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिचारतम बलवन स्वानम लम नखीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सो विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असीना साधु अष्ट 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 अष्टर्ज गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना हमारी तरह नहीं है, बल्कि वो पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़ो। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़ो। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य गए फूल लोगो, जिसका मनुष्य गए फूल। और पंडित ने आगे जो नकीब साहब लिखा, पंडित ने आगे जो मौलाना शाहबुद्दीन साहब लिखा, कारी साहब लिखा, जरा सुनिएगा। अपने मानने वालों से पंडित ने कहा, ओ मेरे मानने वालों तुम कैसे हो? माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, मुफ्ती मईनुद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी, नारे तकबीर,
नाराए रिसालत। बहुत अच्छा, इमाम हुसैन के नाम की महफिल है तो संस्कृत में इमाम हुसैन के नाम पे एक शेर न सुना दूं? अरे बोलो ना भाई। हुसैन का नाम सिर्फ अपने नहीं लेते, सिर्फ मुसलमान नहीं लेते, बल्कि आप जाकर देखो संसद भवन में भी इमाम हुसैन का नाम लिया जाता है। आज भी हुसैन की हक्कानियत के चर्चे होते गए। अपने तो अपने जरा सुनना लोगों, एक गैर मुस्लिम दीवाना हुसैन का कैसे बना। एक गैर मुस्लिम है, बिरादरे वतन गए, यानी हिंदू गाई गए हिंदू, और जानते गो उन्हें औलाद ना हो रही थी, शादी हो गई, 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए। किसी ने कहा बहराइच शरीफ जाकर फला डॉक्टर को दिखाओ, वो डॉक्टर बड़ा अच्छा गए, लाखों रुपए खर्च कर दिया, औलाद ना हुई, शादी के 15 साल हो गए। किसी हुसैन के दीवाने के पास जाकर अपना दुखड़ा सुना रहा था, कहने लगा ओ मेरा भाई, तू फिर हिंदुस्तान में क्या करता गए? अगर औलाद की दौलत से माला माल हो ना गए तो तुझे अगर औलाद चाहिए, एक दरबार मैं बताता हूँ, वो दरबार इराक की सरजमीन पे गए। चले जा करबला के मैदान में, इमाम हुसैन के रोजे पे, वहां जाएगा, नीयत सच्ची लेकर जाएगा, अकीदत सच्ची लेकर जाएगा। उनके वसीले से अगर बेटा मांगेगा अल्लाह बेटा भी देगा, बेटी मांगेगा उनके सदके में अल्लाह बेटी भी देगा। अब वो दीवाना चला गए और जैसे ही इमाम हुसैन के रोजे पर पहुंचा गए, वहां से मन्नत मान कर आया गए, और घर जैसे ही पहुंचा गए, 1 साल गुजरा गए, घर में एक खूबसूरत से बेटे की पैदाइश होती गए। जब बेटे का तवल्लुद हुआ गए, अब वो दूसरे साल अपने सर पे चादर को लिया गए और पहुंच गया गए इमाम हुसैन के रोजे पर, और जाकर जैसे ही रोजा नजर आया, वो हिंदू भाई कहता गए कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हुसैन तुम्हारी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हुसैन तुम्हारी, और संत के तो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हुसैन तुम्हारी। अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, वरना तो लोग सोचेंगे सुबह में मुबारक भाई को पकड़ेंगे कि रात में क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। ऐसा हो सकता है। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, ये मंत्र जैसे ही पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ते हैं, हम तो पंडित जी से भी नहीं सुनते हैं इतना। मैंने कहा सुनो सुनो, हम तो हुसैन के चाहने वाले गए, हम तो हुसैन से इश्क करने वाले गए, और यही सदाएं झूम झूम कर कहते गए कि लोगों सुनो सुनो, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, यजीद मरता नहीं, हुसैन शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, और यजीद मिट गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले गए दुनिया में रोशनी की तरह। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, और मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन, ऊंचा बोलो हुसैन। हमने कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जरा सुनना, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। कुरान ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, कुरान कहता है कि सुनो लोगों, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, उसे तुम मुर्दा मत कहो, बल्कि वो
जिंदा है। मैं आपसे अगर पूछ लूं, क्या आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है आंख बंद हो गई लेकिन वो जिंदा हो, जिनकी सांसें रुक गई फिर भी वो जिंदा हो, हाथ की जुम्बिश खत्म हो गई फिर भी वो जिंदा हो, पाँव की हरकत बंद हो जाए फिर भी वो जिंदा हो। दुनिया वाले मौत का फलसफा समझाते गए और कहते गए ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी का गला कट जाए फिर भी वो जिंदा हो, हाथ की हरकत बंद हो जाए फिर भी वो जिंदा हो, पाँव की जुम्बिश खत्म हो जाए फिर भी वो जिंदा हो, आंखें बंद हो जाए फिर भी वो जिंदा हो। तो सुनो सुनो लोगों, अगर कोई ऐसा प्रश्न करे तो उनको उत्तर ये देना, उनको जवाब ये देना, और दुनिया वालों ये मौत का फलसफा है कि आंख बंद हो गई आदमी मर गया, हाथ की हरकत बंद हो गई आदमी मुर्दा हो गया, पाँव की जुम्बिश खत्म हो गई आदमी मुर्दा हो गया, आदमी की सांसें बंद हो गई आदमी मुर्दा हो गया। ये मौत का फलसफा है, ये शहादत का फलसफा नहीं है। शहादत का फलसफा ये है कि जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाता है, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है लेकिन शहीद जिंदा होता है, पाँव की हरकत बंद हो जाती है लेकिन शहीद जिंदा होता है। आपसे मैं कहना चाहूंगा, आपको मैं बताऊं कैसे हुसैन जिंदा है, कैसे अली अकबर जिंदा है, अली असगर कैसे जिंदा है। जरा पूरा मजमा बोलो हुसैन जिंदा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर मानते हो तो पूरे मजमे से नारा हो हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। किसी का हाथ नीचे ना रखे, बुलंद आवाज से बोलो हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। ये हम नहीं कहते हैं, इन उलमा से पूछिए हुसैन जिंदा है। जरा तैयार रहना, हुसैन जिंदा है। पूरे मजमा से नारे की सदाएं बुलंद होगी इंशाअल्लाह। सुनो सुनो, हुसैन जिंदा है। हम जिंदा हुसैन की याद बनाते गए, हुसैन जिंदा है। सिर्फ हम नहीं कहते गए बल्कि हुसैन माँ के पेट में आए फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा है। जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। जब पैदा हो गए तो फिर हजरत अली ने कहा हुसैन जिंदा है। जब चलने लगे घुटनों के बल, हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा हुसैन जिंदा है, फारूक आजम ने कहा हुसैन जिंदा है, मौला अली ने कहा हुसैन जिंदा है, हजरत उस्मान गनी ने कहा हुसैन जिंदा है, मुस्तफा ने कहा हुसैन जिंदा है। सुनो सुनो, मक्के की दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा है। जरा सुनना प्यारे और तवज्जो से सुनो, मक्के की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा है, मदीने की वादियों ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन करबला में पहुंचते हैं, करबला की जमीन कहती है हुसैन जिंदा है। आसमान ने कहा हुसैन जिंदा है, और चांद ने कहा हुसैन जिंदा है, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा है, सितारों ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन रन में गए, शिमर ने देखा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा है, इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा है, और इब्ने जियाद के बेटों ने कहा हुसैन जिंदा है। करबला की तारीख बताती है, इमाम हुसैन नमाज के लिए खड़े हो गए, कयाम में थे, कयाम ने कहा हुसैन जिंदा है, रुकू में गए, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा है, सजदे में गए, सजदे ने पुकार कर कहा हुसैन जिंदा है। और हद तो ये गए, जब तक सर तन में लगा रहा तब तक जहान ने कहा हुसैन जिंदा है। जब सर तन से जुदा हो गया, अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा है। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब की बिना नारे तकबीर। अब जरा देखो हुसैन कैसे जिंदा है, गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना। मैं बहुत दूर नहीं लेकर जाऊंगा। हुसैन की बात अगर मैं करूं जिंदगी की तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं अली अकबर की बात करूं ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं हजरत अली असगर की बात करूं ये बहुत बड़ी बात है। सुनो हुसैन के गुलाम का वाकया सुनो, तब समझ में आएगा। जब मुस्तफा का गुलाम, जब हुसैन का गुलाम जिंदा है मरने के बाद, तो मेरा हुसैन क्यों नहीं जिंदा है? अली
अकबर क्यों नहीं जिंदा है, अली असगर क्यों नहीं जिंदा है। जरा सुनो प्यारे, एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ये मस्जिद है, इस मस्जिद को आपने कभी देखा होगा। ये मस्जिद कौन सी जगह पे है, आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है शाहजहांपुर, आपने नाम भी सुना होगा, बहुत सारे लोग गए भी होंगे। ये शाहजहांपुर की जामा मस्जिद है। मैं समझाना चाहता हूँ कैसे हुसैन जिंदा है। हुसैन की बात तो बहुत आला है, अली अकबर की बात बहुत आला है, अली अकबर की बात, अस्कर की बात बहुत आला है, अब्बास अलमबरदार की बात बहुत ऊंची है। गुलाम का वाकया सुनो, शाहजहांपुर की ये जामा मस्जिद है। माँ बहनों तुम भी सुनना, बहुत सारे पैगाम इसमें आपको मिलेंगे। शाहजहांपुर की जामा मस्जिद, ये मस्जिद नई नहीं है, ये मस्जिद आज से 365 साल पुरानी मस्जिद है। 365 साल पुरानी मस्जिद है। आज से तकरीबन 116 या 17 साल पहले जब अंग्रेजों की हुकूमत थी इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, अंग्रेजों ने एक कागज पे कानून लिख दिया कि या शाहजहांपुर की जामा मस्जिद को शहीद कर दिया जाए और इस जगह से एक रास्ता निकाला जाए, क्योंकि रास्ता टेढ़ा हो रहा है। जब अंग्रेजों ने कानून बना दिया, हुसैन को गुलामों जरा गौर से सुनना, अंग्रेजों ने कानून तो बना दिया, कागज पे कानून ला दिया, तारीख तय हो गई, तारीख फाइनल हो गई कि फला तारीख को मस्जिद को शहीद कर दिया जाएगा। जब मुसलमानों को इस बात का पता चला, मुसलमान परेशान हो गए, मुसलमान हैरान हो गए। सारे मुसलमानों ने आनन फानन शाहजहांपुर वालों ने एक मीटिंग बुलाया और मीटिंग बुलाने के बाद ये फैसला लिया कि सुनो लोगों, अंग्रेजों ने फैसला किया है हमारी मस्जिद को वो शहीद कर देगा, हमारी मस्जिद को वो मुनहदिम कर देगा, हमारी मस्जिद को वो गिरा देगा। लेकिन सुनो सुनो, हम लोग भी मस्जिद के दीवाने हैं, हम खुदा की इबादत उस मस्जिद में करते गए, ऐसा करते गए। हम लोग जाकर जिस दिन अंग्रेज जिस दिन तोप का गोला लेकर मस्जिद को शहीद करने आएगा, हम लोग मस्जिद के सामने दीवार के पास जाकर खड़े हो जाएंगे लाइन लगाकर। अंग्रेज जब हम लोगों को देखेगा तो अंग्रेज वहां से चला जाएगा, क्योंकि वो मस्जिद को शहीद करने का कानून बनाया है, मुसलमानों को शहीद करने का कानून नहीं बनाया है। अगर हम लोगों को मारने की वो हिम्मत किया, जुरात किया, तो जेल के सलाखों में उसे डाल दिया जाएगा, उसे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।